नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहले बताइए, रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं और दो चर वाले। अभी तक जो पिछले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा है, एक चर उसमें था, यक्स था या वाई था। इसमें दो लोग मिलेंगे, यक्स और वाई दोनों के दोनों। और रैखिक समीकरण क्या चीज़ होता है? रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिस पर चर का घात एक होता है। जैसे यक्स प्लस 2y बराबर 0। अब यहाँ पर यक्स और वाई का कोई ना कोई मान होगा ही। अगर इसी तरह से दे दिया जाए 4x प्लस 3y बराबर 5, तो यहाँ पर भी यक्स और वाई का कोई मान आएगा और ये क्या होगा, ये 5 के बराबर होगा। तो इस तरह से समीकरण जो दिए जाते हैं इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यक्स का घात एक है, वाई का घात यहाँ पर एक है, यहाँ पर यक्स का घात एक है, वाई का घात एक है। तो ये तो रैखिक समीकरण हो गया। जब दो समीकरण दे दिए जाते हैं तो इसको युग्म कहा जाता है, यानी जोड़ा, दो चर यानी रैखिक समीकरण युग्म। और यहाँ पर दो चर की बात कर रहा तो यानी यक्स और वाई दो चर दिए गए हैं, इसलिए इसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरह से दूसरा वाला होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर a1 b1 c1 ये क्या है? a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक, c1 जो है यह अचर पद कहा जाता है। इसी तरह से इसमें क्या कहा गया है? यह भी x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 अचर पद। अब इसे देख करके आप लोग कैसे बताएंगे x और y का मान क्या होगा? एक बात याद रखिएगा कि अगर दो चर हैं x और y, ऊपर वाले में भी पहले समीकरण, दूसरे में भी x y दिया है, यानी दो चर दिए हैं जिसका मतलब दो समीकरण दिया होगा। अगर तीन चर दिए रहते हैं तो तीन समीकरण दिया होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को दो चर ही पढ़ना है, तो इसीलिए दो समीकरण से ही काम चलाना पड़ेगा और उसी से आपका मान निकलेगा। अगर दो रेखाएं इस तरह से, एक रेखा ऐसे गई ग्राफ में और एक रेखा इस तरह से, यानी अगर दो रेखाएं हैं तो यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है एक बिंदु पर, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो इसका कंडीशन क्या होगा? जो यहाँ पर a1 b1 a2 b2 दिया है, यानी x और y के गुणांक, यह a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब इसका एक ही मान निकलेगा, एक हल होगा। यानी एक x और y का सिर्फ एक ही अद्वितीय हल होगा, एक हल अद्वितीय। और इसी को क्या कहेंगे? संगत, संगत हल भी होगा। अगर कहीं इस तरह से कंडीशन आ जाए कि एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से आ जाए, तो ये क्या कह जाएंगे? संपाती रेखा। ये क्या कह जाएंगी? संपाती। अब संपाती रेखा के लिए क्या होगा? यहां पर a1 बटे a2 b1 बटे b2। अब देखिए यहाँ पर ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन c1 बटे c2 भी होगा। यानी अगर इस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर ये रेखाएं कितनी जगहों पे काट रही हैं? बहुत जगहों पे काट रही हैं। इसका मतलब इसका क्या होगा? अनेक हल होंगे। इसे कितने हल होंगे? अनेक हल। यह भी एक संगत हल ही होगा। लेकिन अगर कहीं इस तरह से रेखाएं मिल गई तो ये रेखाएं हर एक बिंदु पर समान डिस्टेंस पर हैं। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी देखी जाए, यहाँ से यहाँ दूरी, तो ये कही जाएंगी समांतर।
और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी इसके कितने हल होंगे, एक भी हल नहीं होगा। यानी इसके जो हल होंगे वह असंगत होंगे। अब देखिए, आप तो इस तरह से पहचान जाएंगे कि रेखाएं किस तरह की हैं। अगर दो समीकरण दिया रहेगा, उसका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का अनुपात निकाल करके आप इसके विषय में जान जाएंगे। अब इसको हल करने के लिए तीन विधियां दी गई हैं। पहला है ग्राफी विधि, दूसरा विस्थापन विधि, और तीसरा प्रतिस्थापन विधि। इन तीनों विधियों में जो प्रश्नावली 3.1 है, आप लोग ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। उसके आगे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया गया और उसके बाद विलोपन विधि का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग चैप्टर वाइज तो इसको पढ़ेंगे ही, तरीका जानना तीनों जरूरी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आप जिस तरह से भी पूछेगा सबको हल करिएगा। अब देखिए प्रश्नावली 3.1 में क्या दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन दिया है और उन्हीं दोनों कंडीशनों को प्रयोग करके हम लोगों को इसका हल निकालना है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से आपको हल करना है, तो हल लिख लीजिए। माना लड़कियां X तथा लड़के Y हैं। तो पहले कंडीशन में क्या दिया है कि 10 विद्यार्थी यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिला करके 10 लोग हैं। यानी कहा जा सकता है कि X प्लस Y ये बराबर हो गया 10। और दूसरा क्या चीज दिया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी ये जो X है ये लड़कों की संख्या से, यानी लड़कों की संख्या Y हो गई। अब यहाँ लड़कियों की संख्या जो है ये लड़कों से 4 अधिक है। 4 अधिक होने का मतलब कि अगर दोनों को बराबर करना हो तो लड़कों में हम लोग 4 जोड़ दें, तब दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी X बराबर Y प्लस 4। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस 4 को अगर इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा Y बराबर X, ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो -4। और यहाँ पर भी इसी तरह से कर लीजिए, Y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस X। अब देखिए आपके दो समीकरण बन गए, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब इसको हमें ग्राफी विधि में हल करने के लिए X का अलग अलग मान रखेंगे और उसको हल करने के बाद Y का भी मान आएगा। और इस तरह से मान रखने के लिए हम अपने मर्जी से मानेंगे और वह मान के लिए मान कम से कम 2 होना चाहिए। 2 की जगह पे आप 4, 5 कुछ भी मान सकते हैं, कुछ संख्याओं में मान सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान तो होना ही चाहिए। चलिए पहला देख लीजिए, यहाँ पर X बराबर कितना रख दें, यहाँ पर 10 से छोटी संख्या कोई रख दें, 5 रखने पर X बराबर अगर 5 रखेंगे तो Y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5। अगर X बराबर हम लोग 7 रख दें तो Y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर हो जाएगा कितना 3। यानी इस तरह से एक डाटा बना लीजिए ऐसे।
यक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया। यक्स बराबर हम पहले पहले कितना माने हैं 5, तो वाई बराबर कितना आया 5। यक्स बराबर हम लोग 7 माने हैं, तो वाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से इसमें भी मान लें यक्स बराबर कितना रख दें यहाँ पर 5 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यक्स की जगह पे अगर 5 रखेंगे तो y ये यक्स माइनस 4 बराबर 1, y का मान 1 हो गया। इसी तरह से x बराबर हम लोग 6 रख देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। अब इसको भी इसी तरह से लिख दीजिए, यक्स हो गया वाई हो गया। यक्स बराबर आपका हो गया 5, तो वाई बराबर 1। यक्स बराबर अगर 6 है तो वाई बराबर 2। अब इन्हीं दोनों को रख करके हम यहाँ पर ग्राफ पर खींचेंगे। आप लोग ग्राफ खींचना तो जानते ही होंगे। देखिए होता क्या चीज़ है, जो सीधी रेखा होती है वो होता है वाई अक्ष, और जो तिरछे या इस तरह से पट रेखा होती है उसको क्या कहते हैं यक्स अक्ष। जैसे अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं ये हमारा यक्स अक्ष है, ये आगे तक चला जाएगा, और ये हमारा वाई अक्ष है। तो यहाँ का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 ही होता है, दोनों एक दूसरे पर कटे रहते हैं। तो देखिए पहले बार इस रेखा को खींचिए, यक्स बराबर 5 है, तो यक्स पर हम लोग पॉजिटिव साइड में इधर पॉजिटिव होता है धनात्मक, और इधर क्या होता है ऋणात्मक। इसी तरह से वाई अक्ष में इधर ऊपर प्लस होता है धनात्मक, और नीचे क्या होता है ऋणात्मक। तो हमारे सभी मान क्या है प्लस में आए हैं, यानी धनात्मक है। तो यक्स का मान अगर 5 है तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया। तब y का मान कितना है, ये भी 5 है, तो y पर भी 5 चलिए, 1 2 3 4 5, यानी ये क्या हुआ 1 2 3 4 5। इस रेखा को और इस रेखा को यहाँ पर देखिए, अब ये कितना हो गया 5 5। आगे देखिए यक्स का मान 7 है तो y का मान 3 आ गया, तो यक्स का मान 5 यहाँ आया था तो 7 ये हो जाएगा, और y का मान 3 आया है तो 1 2 3 ये हो गई। अब इसको ऐसा करेंगे, जो दोनों बिंदु दिए गए हैं इसको आपस में मिला देंगे। ये कौन सी रेखा हो गई, y बराबर 10 माइनस यक्स। इसको अगर चाहें तो इसे लिख सकते हैं y बराबर 10 माइनस यक्स। इसी तरह से दूसरे समीकरण में देखें क्या दिया है, y बराबर यक्स माइनस 4। इसको अगर देखें तो पहला दिया है यक्स बराबर 5, तो y बराबर 1। यक्स बराबर 5 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 ये हुआ, और y का मान 1 है, इसका मतलब y 1 ये बिंदु, यानी कौन सी बिंदु हो गई 5 1। यक्स का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में। अब फिर दिया है यक्स बराबर 6 तो y बराबर 2। यक्स बराबर अगर यहाँ 5 से 1 आगे 6 हो जाएगा, और y बराबर 2, यानी ये हो गया, यानी कितना हो गया ये 6 और 2। अब इसको भी आपस में मिला दीजिए, अब ये दोनों की दोनों रेखाएं कहां पर काटी, इस बिंदु पर। इस बिंदु का निर्देशांक बताइए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 यक्स हुआ, और y पर कितना गया 1 2 3, यानी 7 और 3, यानी यक्स का मान आ गया हमारा 7, और y का मान कितना हो गया 3, यानी लड़कियां 7 हैं और लड़के 3 हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तथा कर लीजिए, तथा होगा। देखिए जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में माना गया है उसी तरह से मान लें, माना एक पेंसिल का मूल्य
x रुपया तथा एक पेन का मूल्य y रुपया है। अब पहले कंडीशन के हिसाब से 5 पेंसिल यानी एक का अगर x है तो 5 का 5x हो जाएगा, और 7 कलम यानी एक कलम का दाम अगर y रुपया है तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा 7y, यानी 5x और 7y दोनों मिलाकर ये कितने हो जाएंगे 50। अब देखिए अगर 7y को यहाँ छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50, और ये 5x क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5x। y बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7। ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे समीकरण में भी आइए, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, यानी 7x प्लस 5y ये बराबर हो गया 46। तो 5y यहाँ छोड़ दीजिए और ये 46 माइनस 7x हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x बटे y। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को भी इसी तरह से x का कुछ अलग अलग मान रखेंगे और y का कुछ मान आएगा और उसी को हल करेंगे। देखिए कैसे, x बराबर क्या रखा जाए। यहाँ पर देखिए ये 50 है, और यहाँ पर 50 में से अगर 5 के हिसाब से 7 से कटने लायक कौन सी संख्या होगी, तो अगर हम देखें तो कौन सी संख्या घटेगी यहाँ पर, अगर 3 कर लिया जाए तो 5 3 15, यानी 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 आएगा, और 7 के पहाड़ा में वह आ जाता है। तो यानी ऐसी संख्या मानिएगा जिससे ये पूर्णांक में आए। दशमलव में आने बहुत रेयर केस अगर हो जाता है तो दशमलव में आ जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पूर्णांक ही आना चाहिए, थोड़ा आराम मिल जाता है सॉल्व करने में। जैसे x बराबर 3 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणे 3 बटे 7 बराबर 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 बटे 7, यानी 5 7 बचे 35। इसी तरह से अगला क्या माने, x बराबर 10 मान लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणे 10 बटे 7, यानी 50 में से 5 दाइयाँ 50, 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 बटे 7 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0। यहाँ बगल देख लीजिए, बगल में x y, x का क्या क्या मान माना गया है, x बराबर माना गया है पहले 3, तो आया y का मान 5। x बराबर माना गया है 10, तो y का मान कितना आया है 0। अब देखिए समीकरण 2 में क्या किया जाए, x का मान क्या माने, x बराबर अगर 3 मान दे तो 7 3 21, 46 में से अगर 21 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और वह 25 क्या होगा 5 से कट जाएगा। तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणे 3 बटे 5, यानी 46 7 3 21, यानी 25, 25 बटे 5 बराबर हो गया आपका 5। x बराबर क्या करें, अगर 7 5 35, x बराबर 5 रख देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणे 5 बटे 5, यानी 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 बचेगा बटे 5। 11 बटे 5 का मान कितना हो जाएगा 2.2। अब इसका भी मान यहां पर बगल में लिख देते हैं, x y, x का मान क्या माना गया है 3, तो y का मान आपके आ गया 5, x का मान 5 तो y का मान 2.2। अब इस पर ग्राफ खींच लीजिए, देखिए क्या किया जाए, यह x अक्ष होगा और इसी तरह से यह y अक्ष होगा।
अगर ज़रूरत हो तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर दें। अब देखिए पहले के हिसाब से यक्स बराबर 3 तो वाई बराबर 5। यक्स पर अगर 3 चले, यक्स पर 3 तो वाई पर 5 कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 5 ये। इसी तरह से यक्स बराबर अगर 10 है तो वाई बराबर 0। यक्स बराबर 10 कहाँ पर है, यक्स 10 यहाँ पर है, वाई 0, यानी कहीं आगे पीछे गया ही नहीं, ये हो गया। अब इसको आपस में मिला दीजिए। दूसरी लाइन में खींचिए, यक्स बराबर 3 तो वाई बराबर 5। यक्स बराबर 3 तो वाई बराबर कितना है, 5। 3 वाई बराबर 5 हो गया। ये भी फिर यक्स बराबर अगर 5 है तो वाई बराबर 2.2। यक्स बराबर 5, ये वाई बराबर 2.2, यानी नियर अबाउट यहीं पर होगा। इस तरह से दो रेखाएं खींची गई। अब दोनों रेखाओं का क्रॉस बिंदु कौन सा है, जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं। पहला बिंदु यही दोनों के दोनों काटे तो कौन सी रेखा हो गई, यक्स पर कितना गया, 1 2 3, यानी यक्स बराबर हो गया आपका 3 और वाई बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी वाई बराबर हो गया हमारा 5। यही दोनों उत्तर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।